हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स चैनल में आपका स्वागत है। साइंस का पेपर जो 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023-24 के लिए, वो सभी इस क्वेश्चन पेपर में आपको वो सभी क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको एग्जाम पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया सभी ध्यान से देखिए और अपनी तैयारी को और बेटर से बेटर बनाइए ताकि वो एग्जाम में आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सके और 70/70 का टारगेट रख सकें। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सभी प्रश्नों को आप करके जाते हो तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। देखिए पहले हमें क्या दिया जाता है, वो दिया जाता है समय कितने घंटे का, 3 घंटे 15 मिनट का। 15 मिनट क्या होती है, वो पेपर को पढ़ने के लिए दी जाती हैं जो आप पेपर को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होता है, जो ए और ब। खंड ए व ब में 3 खंड होते हैं, उपखंड क्या होते हैं, क ख में विभाजित होता है। प्रश्न पत्र में खंड में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चुनाव करके जो आपको उमा सीट दी जाएगी ना, उस पर नीले या काले रंग के पेन से आपके विकल्प को गोलों पूर्ण रूप से भरें, आधा ना भरें, बिल्कुल पूर्ण रूप से भरें, यदि एक ही भरें, सटीक भरें। जो खंड में बहुविकल्प प्रश्न दिए जाते हैं उनकी एक अंक निर्धारित किया गया है, मतलब एक अंक का वो है। खंड ब में क्या है, वर्णात्मक प्रश्न है। वर्णात्मक प्रश्न का मतलब होता है आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना, व्याख्यात्मक से समझाना है वो क्या है। सभी के प्रश्न जो हैं, जो भी सभी प्रश्न हैं उन्हीं के मार्क्स उनके सामने दिए गए हैं। इसी प्रकार पेपर आएगा यूपी बोर्ड में, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलियां हैं कहलाता है, क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। जो दोनों तरफ से क्या है, पारदर्शी है, मतलब पारदर्शी है और पारदर्शी है और एक दोनों पृष्ठ का गोलियां है। तो बताइए क्वेश्चन लिखना है। दंत विशेष मध्यम प्रथम देखने किसका उपयोग किया जाता है, ये विषय बताना है। ये सभी क्वेश्चनों को आप देख लीजिए, ध्यानपूर्वक देख लीजिए, ये सभी क्वेश्चन ही पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों को आप करके जाते हो तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं और यूपी बोर्ड में आप टॉपर बन सकते हो। 100% की गारंटी है कि इसी प्रकार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। ये हमारे पास ऊपर वाले किस फिजिक्स के हो गए। अब ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। केमिस्ट्री के क्वेश्चन देख लीजिए, केमिस्ट्री क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। केमिस्ट्री क्वेश्चन पहले बहुविकल्प पे दिए गए हैं। केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चन है जो आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी से आएगा। अब इसी में क्या है, हमारे बायो के क्वेश्चन है। बायोलॉजी के क्वेश्चन देख लीजिए। बायोलॉजी क्वेश्चन जो विकल्प के हैं ये वाले हैं। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिए और स्क्रीनशॉट लेते रहिए और इन्हें करते रहिए। और आप इसकी पीडीएफ आप चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। सभी को आपको पीडीएफ मिल जाएगी। 20 क्वेश्चन समाप्त हो गए। यहाँ तक के 20 क्वेश्चन है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के आपको क्वेश्चन मिल चुके हैं। आप आगे ध्यान से देखिए। आगे हमारे पास क्या, वर्णात्मक प्रश्न। वर्णात्मक प्रश्न में क्या, पहला क्वेश्चन क्या, दूरदृष्टि दोष या दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष हो या निकट दृष्टि दोष हो, उसके बारे में पूछा। पहला पूछा है दृष्टि दोष किसे कहते हैं। पहले बताना दृष्टि दोष क्या है, या कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। सेकंड प्रश्न है, हमें आकाश में इंद्रधनुष के वर्षा की प्रजाति क्यों दिखाई देता है। इसका आपको प्रश्न व्याख्यात्मक लिख के देना है, बहुत अच्छे से ध्यान और राइटिंग साफ साफ रखनी है ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दे सकें। दूसरा प्रश्न देखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखने हैं आपको। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न करती है तो प्रतिरोध का विभवांतर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको करना है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री का मतलब होता है प्रेस, जो आप कपड़ों पे करते हो वह वाले। 5 एम्पियर A4 एम्पियर विद्युत धारा लेती है तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का परिलिखित करना। ऊष्मा कितनी उत्पन्न होगी उसमें वो बताना है आपको। चौथा प्रश्न देख लीजिए, 2 चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के प्रतिद्वंद क्यों नहीं करती। चुंबक क्षेत्र के रेखाओं गुणों को लिखना है। और किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर विद्युत धारा के चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है ये बताना है। या अथवा, इसमें अथवा मतलब ये ऊपर वाला कर दीजिए, नीचे वाला कर दीजिए। फिर विस्तार विद्युत सांद्रता को बचाव किस प्रकार करता है, लेकिन वो तीनों करने, इसमें सिर्फ 2 करने हैं।
ध्यानपूर्वक देखना। यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, ऊपर कर देते हैं, कुछ नीचे कर देते हैं। नहीं, क्वेश्चन एक ही करना है, अथवा से ऊपर वाला कर दीजिए अथवा से नीचे वाला कर दीजिए। इनमें जो खंड दिए गए 3 खंड उसमें दिए गए हैं, 2 खंड इसमें दिए गए, तो इनमें वो तीनों करने या ये दोनों करने हैं। धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में स्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है? परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। आरेख का मतलब होता है डायग्राम बनाइए, चित्र बनाइए कि ये किस प्रकार काम करता है। और उपखंड बी में देख लीजिए, ये केमिस्ट्री क्वेश्चन है। केमिस्ट्री क्वेश्चन में आपको पहले संतुलित समीकरण लिखनी है। जिनके संतुलित समीकरण लिखिए। तनु सल्फ्यूरिक दाना जिनके साथ अभिक्रिया करता है, ये समीकरण लिखनी है सिर्फ। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है, इसी की भी समीकरण लिखनी है। 1-1 नंबर की है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनता है, ये बनाने बस इक्वेशन लिखनी है, जो रासायनिक समीकरण होती है वही लिखनी है, लेकिन संतुलित लिखनी है। उसमें एक ऐसा नहीं है कि आपने ये नाम लिख दिए और इक्वेशन कंप्लीट कर दी, ऐसा नहीं माना जाएगा कि आपको पूरा करना है। हम इसी का पेपर का सॉल्यूशन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपने यूट्यूब चैनल पर आपको बता देंगे। निम्नलिखित में कारण बताना है। प्लेटिनियम सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। प्लेटिनियम जो होता है सोना और चांदी का आभूषण बनाने किया जाता है। और निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड आइस को ऑक्साइड में प्रवृत्त किया जाता है, ये क्वेश्चन बताना है। 7th क्वेश्चन देख लीजिए। संयोजी बंध सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं? आबंध हो बंध हो, दोनों का मतलब एक ही से प्रयोग किया जाता है। संयोजी आबंध के 2 लक्षण लिखने हैं। आईयूपीएसी नाम बताना है। आईयूपीएसी CH3 CH2 CHO, इसका नाम बताना है। CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3। कठोर जल को साबुन में उपचारित करने में झाग का निर्माण को समझाना से साबुन करने से टिप्पणी लिखनी या टिप्पणी लिखनी है। विकृति गंधिता बहुत आती बार बार पढ़ना। रेडॉक्स वो भी बहुत बार बार पूछा जाता है और एसटी कण की अभिक्रिया भी बार बार पूछी जाती है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है तीनों टिप्पणियां, वो ध्यान से देख लीजिए। उपखंड उपगम में जो हमारे पास गया है उपखंड है, जो हमारे पास बायो क्वेश्चन है, वो बायो क्वेश्चन इस प्रकार है। जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों के बीच अंतर बताना, उदाहरण सही समझाना है। निम्नलिखित चित्र में अंतरस्थायी ग्रंथों को नामांकित चित्र बनाना, जो अंतरस्थायी ग्रंथों को नामांकित चित्र बनाना। चित्र देख लीजिए, इस प्रकार होगा, आप उसके बारे में लिख दीजिए। निम्नलिखित गद्यांश को पूरा पढ़कर प्रश्नों के उत्तर के दीजिए। ये क्या क्वेश्चन है, इसमें से पढ़कर बताना क्या है। इसकी व्याख्या इस तरह नियत है कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्र के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़ होती है, परंतु एक युग्म जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जो सदा पूर्ण जोड़ों में नहीं होते। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है, तथा दोनों X कहलाते हैं, लेकिन पुरुष जो नर होता है में जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता, जिसके एक गुणसूत्र सामान्य आकार का X होता है, दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है, जिसे Y गुण कहते हैं। आप समझ गए, स्त्रियों में XX होता है और पुरुषों में XY गुणसूत्र होता है, जो आगे दिया गया। अतः स्त्रियों में XX तथा Y, पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं। क्या हम X और Y का वंशानुगत पैटर्न पता कर सकते हैं? लिंग निर्धारण वंशानुगत तो कैसे हो सकता है, इसमें से आपको बता देना, इसी में क्वेश्चन से बता देना। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसी क्वेश्चन के आधार पर जो आपको दिया गया हो ऊपर गद्यांश, इसी में से आपको देखकर लिख देना है। और लास्ट क्वेश्चन है शायद, मानव आहार नाल की आरेख। मानव आहार नाल का जो आरेख बनाइए, जो 6वां चैप्टर है मानव आहार का, बार बार पूछा जाता, बहुत दिनों से आया नहीं है, लेकिन इस बार एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको कर लीजिए। नामांकित चित्र बनाने किसके? मुख्य एक रसिका अमर्षद छोटे हाथ, इसी का पूरा पैटर्न है, चित्र सहित आप बना दीजिए। स्त्री केसर का स्वच्छ नामांकित आरेख बनाइए। स्त्री केसर, ये बायो क्वेश्चन है। स्त्री केसर चित्र और पराग नली की वृद्धि में बीजांड के प्रवेश करते हेतु दिखाइए। ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट दिए गए हैं, इसी प्रकार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। सभी को ध्यानपूर्वक देख लीजिए और नोट कर लीजिए और इन्हीं की तैयारी कर लीजिए।